नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। एक बार फिर से एक प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। जो हमारे प्यारे भाई बहन नहीं जानते इसके बारे में, तो उनके लिए बता दें कि प्रॉक्सी थर्ड आई पीएलआर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर वे भाई बहन जो कि खुद ध्यान में जाने में सक्षम नहीं होते, यानी कि जिनका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है, विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनको ट्रांस की अवस्था में नहीं भेजा जा सकता या भेजने का प्रयास किया होता है लेकिन वो नहीं गए होते। तो ऐसे केस के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे आकाशिक रीडर होते हैं, हीलर होते हैं, हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद गहरे ध्यान में चले जाते हैं और आपके बिहाफ पे आपके पूर्व के जीवन के दृश्यों को एक्सेस करते हैं। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने पूर्व के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक जो प्रॉक्सी थर्ड आईपीएलआर वाले थेरेपिस्ट होंगे, वो आपके आमने सामने जो है बैठ जाएंगे। वो पहले जो है आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, है ना, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, गहरे ध्यान की अवस्था में जाते हैं, ऊंची स्टेट में चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अब जो है आप अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जिनका कनेक्शन आप अपने पूर्व के जीवन में जानना चाह रहे हैं या फिर जो भी कनेक्शन या रूट कॉज जानना चाह रहे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछिए। तो जब फिर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो व्यक्ति ध्यान के अंदर गया होता है उनके सामने दृश्य इमर्ज होने लगते हैं। इस जीवन के दृश्य भी इमर्ज होते हैं और पूर्व के जीवन में क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ये सारी समस्या है, उसके दृश्य भी जो है इमर्ज होने लग जाते हैं। 3, 4, 5 बड़े-बड़े प्रश्न जो हैं, इसके अंदर अमूमन तौर पे कवर हो जाते हैं। लगभग 25-30 मिनट जो है, जो आकाशिक जो हीलर होते हैं, वो इस गहरे ध्यान में रह पाते हैं, उसके बाद उनका जो ध्यान है वो टूट जाता है। तो तो ऐसा ये केस है प्यारे भाई और बहनों जो लेकर के आए हैं। एक हमारे भाई हैं, लगभग 50 वर्ष इनकी आयु है और बहुत 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 ज्यादा अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो सिस्टर हैं वो एक प्रकार से जैसे मानसिक तौर से थोड़े थोड़े अलग हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मानसिक तौर से वो बीमार हैं, लेकिन इनके जो बहन हैं वो अविवाहित हैं और अ, बहन जो है उनकी भी काफी आयु हो गई, आई थिंक 45-46 वर्ष के हो गए हैं वो। लेकिन बचपन से ही उनके बहन ऐसे हैं कि थोड़ा उनको कम समझ में आता है। बहन वायलेंट बहुत ज्यादा है और घर के अंदर सब लोगों से लड़ाई झगड़े करती रहती हैं, मारपीट करती रहती हैं। इनके जैसे इनके बच्चे को भी पीट देंगी या इनकी पत्नी को पीट देंगी या इनको पीट देंगी, हैं, तो ये होगा, या घर के अंदर कोई चीज वो जो है तोड़-फोड़ कर देंगे। तो इस प्रकार का जो है परिस्थिति इनके साथ है और उससे ये कहते हैं कि देखो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन का ध्यान रखना चाहता हूँ। जो भी उसके साथ समस्या है कोई, अब क्या होता है कि अपना परिवार होता है ना, तो परिवार के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो अपने परिवार के सदस्य के साथ, तो उसको छोड़ा तो नहीं जाता, है ना? तो कहते हैं कि मैं, मेरी पत्नी, हम सब लोग मिलकर के दीदी का ध्यान रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती, वो नॉर्मल फंक्शन भी करती हैं, नॉर्मल बातें भी करती हैं, सब चीज़ों को समझती भी हैं, है ना? घर के काम भी करती हैं। लेकिन मतलब अचानक से वायलेंट हो जाना और ये सब करना और मतलब बहुत ज़्यादा घर के अंदर फिर जैसे कह रहे कि नेगेटिविटी का माहौल सा जो है होता है। तो कह रहे हैं कि पूरा जीवन निकल गया हमारा ना इस नेगेटिविटी के माहौल के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि भाई समस्या क्या है, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम जानना चाहते हैं। तो ये बेसिकली अपने प्रॉक्सी पीएलआर के अंदर जो सबसे पहला जो इनका प्रश्न था, वो अपनी ही जो इनकी बहन है उनसे जुड़ा हुआ था कि भाई इतना ज्यादा हमारे ये इतने ज्यादा ऐसे वायलेंट क्यों है और हमें ये हमारे बहन बन के क्यों आए, हमें क्यों इस चीज को झेलना पड़ा, है ना? इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जो भाई है उनका एक प्रश्न इस चीज से भी जुड़ा हुआ था कि इनके घर में ना जो इनकी संतान है वो बहुत लेट हुई, है ना, विवाह हो गया और विवाह के 10 वर्षों तक जो है संतान नहीं हुई और 10 वर्षों के बाद संतान हुई, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्योंकि जैसे एक तो ये सब चीजों से परेशान चल रहे थे ना, झगड़े वगड़े बहुत होते थे। फिर क्या होता है कि इंसान भाई अगर विवाह करता है तो वो चाहता है कि भी मेरा परिवार आगे बढ़े। और अगर संतान नहीं होती, चलो 1-2 साल तो समझ में आता है, लेकिन जब इतने लंबे समय तक नहीं होती तो उसका भी जैसे एक स्ट्रेस सा आ जाता है इंसान को ना। तो कह रहे वो भी स्ट्रेस था। फिर ये कहते हैं कि काम धंधे को लेकर के बड़ी हमेशा स्ट्रगल रहता है। पैसे आते हैं लेकिन कह रहे पैसे उतने ही आते हैं कि जितने जिसके अंदर बस हम लोग अपना काम चला लें, भाई दवाइयाँ हो जाएँ, इनकी भी दवाइयाँ बहुत लगती हैं, खर्चा-वर्चा हो जाए। तो कह रहे एक जो एक धन में भी एक जैसे संतुष्टि सी नहीं होती कि भाई धन से आप फिर ग्रो करते हो, वो वाली चीज़ नहीं है। तो धन से भी डिस्टर्ब हैं,
फिर बच्चा भी लेट हुआ, उसका 10 साल का स्ट्रगल रहा इनके जीवन के अंदर, बच्चा इतना लेट हुआ। फिर कह रहे हैं कि वो बहन का इतना ज़्यादा ये होना, झगड़ा करना है। तो ओवरऑल मतलब एक पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड माहौल है ना? तो ये डिस्टर्ब्ड माहौल क्यों है? क्यों इनको इतना ज़्यादा झेलना पड़ा? इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपना जो है भाई ने प्रॉक्सी पीएलआर कराया और उसके माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ये प्राप्त कर पाए। बहुत ही विविड और क्लियर दृश्य इनके सामने आए। क्यों हो रहा है पूरी क्लैरिटी उसकी मिली और एग्जैक्टली इनको क्या करना है जिससे इनकी परिस्थिति जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसका जो निवारण है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो भी जो है इनको बताया गया। तो क्या दृश्य सामने आए इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं बीके सोनी 930, फिर हैं विनायक हलागति, सॉरी अगर हमने इसको गलत प्रोनाउंस किया हो आपके नाम को, विनायक हलगति। फिर हमारे साथ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नाम है अवनी अग्रवाल 7001। फिर हैं सिद्धार्थ गुप्ता 1312। फिर है अनवी 172, दीप्ति जगवान 7528। और फिर हमारे साथ हैं कोच निधि जी जिन्होंने पहले जो मेंबरशिप है शायद उसको ड्रॉप कर दिया था लेकिन अभी दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों सभी भाई बहनों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर दो तरह की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। एक है हीलिंग सर्कल। हीलिंग सर्कल के अंदर जितने भी भाई बहन मेंबर बनते हैं वो हर महीने उनके लिए एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर वो इस हिप्नोथेरेपी के अंदर अनुभव कर पाते हैं कि जब पूर्व के जीवन के अंदर भेजा जाता है तो किस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं और कैसे आप एक अनुभूति कर सकते हैं अपने पूर्व के जीवन की। तो ग्रुप पीएलआर के अंदर वो अनुभूति जो है हर महीने एक बार करने का चांस उनको मिलता है। एंड अपेरेंटली आज हम इस वीडियो को पोस्ट करने वाले हैं, आज 1 मार्च 2026 है और आज ही के दिन शाम को 8:30 बजे 8:30 PM जितने भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं चाहे फिर वो हीलिंग सर्कल के हों, सभी चैनल के मेंबर्स के लिए वो जो एक ग्रुप पीएलआर का सेशन हर महीने कंडक्ट कराया जाता है वो आज ही 8:30 PM कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे साथ हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर मेंबर बनते हैं उनके लिए हर महीने 5 से 6 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे 2 बार ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना, इसी प्रकार से इनर चाइल्ड हीलिंग, वूम हीलिंग या कॉर्ड कटिंग सेशंस। तो ये एक एक इस प्रकार के जैसे कई जो सेशंस हैं वो उनके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आप भी हमारे जो ये सेवाएं हैं इनका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों फिर अब बात करते हैं कि जो हीलर हैं जो हमारे आकाशिक रीडर हैं वो अपने ध्यान के अंदर चले जाते हैं और ये भाई पहला प्रश्न जो है अपनी बहन जो है जिनको लेकर के परेशान है उनके बारे में पूछते हैं कि इतना ये तोड़फोड़ करते हैं और ये इतना ज्यादा उग्र हो जाते हैं और ये पूरे इनका दिमाग नहीं है, थोड़ा मंद बुद्धि है ना? तो ऐसा क्यों है और ये ऐसी इनके साथ परिस्थिति क्यों है? तो जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो जो हीलर है उनके सामने एक दृश्य इमर्ज होने लगता है और वो दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि किसी के बाल पकड़े हुए हैं और किसी को बाल पकड़ करके बुरी तरह से जमीन पर घसीटा जा रहा है। और जिनको घसीटा जा रहा है वो कोई बहुत ज्यादा कोई तड़प रहा है और वो रो रहा है ना? और वो ये कह रहा है कि मुझे मुझे छोड़ दो और वो मतलब बहुत ज्यादा बेबस है व्यक्ति जिसको घसीटा जा रहा है और जो फिर धीरे धीरे ऐसे सीन इमर्ज होने लगता है कि जिसको घसीटा जा रहा है फिर उसके कौन किसने पकड़ा हुआ है तो उसका हाथ नजर आने लगता है और हाथ नजर आने लगता है तो एक बहुत ही विशाल काय हाथ, है ना? जैसे किसी जाइंट का हाथ हो या जाइंट का हाथ हो तो आज की डेट में बोला जाए जैसे ये अब खली है, रेसलर है ना खली, कितने लंबे हैं तो उनका आप हाथ देखेंगे तो हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो हमारे जैसे व्यक्ति के आई थिंक 3 हाथ होंगे या 2.5 हाथ होंगे, तो जो खली जितने विशाल हैं उनके जैसे व्यक्ति का एक हाथ होगा। तो ऐसे एक बहुत विशाल हाथ ने जो कि पूरा मुंह जो पकड़ ले इतना बड़ा हाथ है उसने पकड़ा हुआ था और फिर धीरे धीरे हाथ से ऐसा दिखाई देता है कि बड़े जैसे मसल्स हैं, तगड़ा है और एक बहुत ही विशाल का एक व्यक्ति है ना? जो कि यही होगा 6.5 7 फुट का और बहुत ही जैसे एक
एक्सेप्शनली तगड़ा है और चेहरा भी उसका ऐसा सही है जैसे वो मूवीज के अंदर जाइंट्स वगैरह दिखाते हैं, वैसा चेहरा दिखाई देता है। तो बहुत ही विशाल का एक व्यक्ति है जो कि किसी को घसीट रहा है, और घसीट करके वो पत्थरों में से, मिट्टी में से घसीटते 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 एक गुफा के सामने ला करके उसने व्यक्ति को पटक दिया है। और जिसको वहां पे ला करके पटका है, उसकी जैसे पूरी पीठ छिल गई है, शरीर छिल गया है, और वो दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके मना कर रहा है कि मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे अंदर नहीं जाना है, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो व्यक्ति है, जो ताकतवर है बहुत, उसको बहुत ज़्यादा अहंकार है, और कुछ उसको ऐसे कि उस जीवन में भी उसको कुछ खास समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो दृश्य है उसके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा था कि इनकी जो बहन है, जो कि परेशान है बहुत ज़्यादा, ये वो 6.5-7 फुट के व्यक्ति हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, इस जीवन में तो जो इनकी बहन है उनको बहुत सारी शारीरिक विकृतियां भी हैं। मतलब शरीर से वो तोड़फोड़ करती है, लेकिन शरीर से बहुत कमजोर है ना, जैसे ठीक से चल नहीं पाते हैं, और भी कई सारे ऐसे शरीर में विकृतियां हैं, और बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी व्याधियां भी हैं उनको। लेकिन उस जीवन के अंदर एक अपनी बहन, इनकी जो बहन है वो पुरुष के रूप में है, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत तगड़ा है। मतलब इतना तगड़ा है कि भी आप भाई जोर लगा करके तो उसके सामने आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। बस दिमाग लगा करके भाग सकते हो, लेकिन उसने बहुत ज्यादा पीट रखा है, तो व्यक्ति जो है उसके पूरा शरीर छिला हुआ है, वो मना कर रहा है। लेकिन वो ऐसे, वो दोनों जैसे हाथों से उसको ऐसे उठाता है, कंधे से पकड़ करके, और फिर जो है अंदर लेकर के जाता है, और अंदर लेकर के जा करके ऐसा दिखाई देता है कि अंदर एक कोई तांत्रिक है, जिस तांत्रिक ने इस व्यक्ति को वादा किया हुआ है, जो ये तगड़ा व्यक्ति है, कि इसकी धन धान्य बहुत मिलता है इसको वहां से। जो तांत्रिक है उसको जैसे वो ये धन वगैरह होता है, उसकी नॉलेज है, कहाँ पे क्या धन है, कहाँ पे क्या धन छुपा हुआ होता है, इस तरह की कोई विद्या है उसके पास। तो वो जो तांत्रिक है, इस बदले में, इस चीज के अवज में, कि जब भी उसको बलि के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, अच्छा वो जीव जंतुओं की बलि भी लेता है वो, लेकिन वो लोगों की बलि भी लेता है। तो उन एक प्रकार से एक तांत्रिक ने इस व्यक्ति को, जो इतना ये विशालकाय है, इसको अपना वो बना रखा है, मिनियन बना रखा है। वो इसको आदेश देता है कि मुझे इतने लोग चाहिए बलि के लिए, और ये जगह जगह से पकड़ करके लाता है। और ये जो व्यक्ति है, ये ज्यादा सोचता नहीं है। जैसे वो तांत्रिक के पास आया, और तांत्रिक ने इसको बोल दिया कि आज मुझे 4 लोग चाहिए, तो ये चला जाएगा और उसको पहले जो भी 4 लोग मिल जाएंगे, मतलब डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिकेशन। अगर उसने बोल दिया कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, तो जो भी बच्चे होंगे, चाहे किसी माँ की गोद में होगा बच्चा, तो उसको छीन करके ले आएगा वो। और ये इतना विशाल काय है कि जैसे इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। एक तो देखो शरीर से बहुत तगड़ा है, दूसरा जो तांत्रिक है, उसके माध्यम से बहुत सारा गड़ा हुआ धन ये ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, पैसा बहुत है इसके पास। ठीक है। तीसरा ये है कि जो तांत्रिक है उसकी जो जो जैसे ये तामसिक शक्तियां होती हैं, उससे भी तांत्रिक जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी भी वो है। और सब लोगों को पता है कि ये वो जो आदमखोर टाइप जो वो तांत्रिक है, ये उसका जो है मेन मिनियन है। ठीक है। अब ये जो समझ में आ रहा था, ये जो दृश्य समझ में आ रहा था, अभी से इनके 3-4 जन्म पूर्व का ये दृश्य है, यानी कि 15th 16th सेंचुरी टाइप्स का टाइम है, तब का भारत है, तब का दृश्य है। और मतलब कुछ ऐसा है कि इस व्यक्ति के सामने ना किसी की भी सुनवाई नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा आतंक फैला हुआ है। और एक मतलब ये जो है ना, इनके साथ आप रीजन नहीं कर सकते हो। इस उस जीवन में भी ऐसा है कि मतलब शरीर बहुत ज्यादा विशालकाय है ना, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, शरीर जिनका बहुत ज्यादा विशालकाय होता है, तो उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है ना, कम समझते हो, है ना। तो ऐसा है इनके साथ। तो मंद बुद्धि तो नहीं है, लेकिन इन इनको लॉजिकली आप कोई चीज समझा नहीं सकते हो। बस इनको ये है कि भाई जो है ये करते हैं। तो इस प्रकार के एक नहीं, दो नहीं, कई सारे दृश्य जो थेरेपिस्ट हैं या जो आप हीलर हैं उनको कह लीजिए, उनके सामने इमर्ज होते हैं, जिसके अंदर ना पुरुष को छोड़ा गया, ना महिलाओं को छोड़ा गया, ना ही बच्चों को छोड़ा गया। ऐसी पता नहीं अनेकों अनेक नर बलियां जो हैं, उसको नर बलियां देने के जो इनकी जो बहन है, वो निमित्त बनी हुई थी, है ना। और बलि देने में भी क्या होता है कि कई तरह की, जैसे होता है ना, कई लोग तो वश में कर लेते हैं। तो जिसको बलि देनी होती है उसको पता ही नहीं लगता कि उसकी बलि हो रही है, वो सम्मोहित होता है। इनके केस के अंदर तो पहले ये जाते हैं, पहले तो इनकी दहशत है, मरने से पहले व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, उसको घसीटा जाता है, पूरा वो दहशत जीता
है ना, खूनम खून होता है और उसके बाद जो है उस दहशत के अंदर वो व्यक्ति जो है मरता है। तो तांत्रिक का तो जो कार्मिक अकाउंट इसके अंदर बना है वो बना है, इसके अंदर बहुत बुरा हाल होता है ना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है इस प्रकार के लोगों को। और पर इनका जो है, इनका भी बहुत बहुत कड़ा जो है कार्मिक अकाउंट यहाँ पे दिखाई देता है कि बन गया। और इसमें ये समझ में आता है कि जो जिस तरह की शारीरिक व्याधियां और विकृतियों से ये आज के जीवन में इनकी बहन परेशान है, वो अभी से नहीं है, पिछले 3-4 जन्मों से इसी प्रकार के जन्म इनकी बहन को मिल रहे हैं, जिसके अंदर शरीर बहुत कमजोर और विकृत, टूटा-फूटा और बुद्धि कम होना और दर-दर की धक्के खाना, भटकना और परेशान रहना, और जो भी लोग इनके सहयोगी होंगे या इनको प्रेम करते होंगे, उनके जीवन में भी भयंकर दुख होना। इस प्रकार के तीसरा या चौथा जीवन है अभी इनका ये। वो तांत्रिक वाले जीवन के बाद सारे जीवन ऐसे ही चल रहे हैं इनके। तो उसमें ये पूछा गया कि अच्छा ऐसे क्यों चल रहे हैं? भई 3-4 जन्मों से क्यों भई वो है? तो ऐसा सामने आता है कि जिन लोगों की बलि दी जाती थी, उनमें बहुत सारी आत्माएँ थी, जो कि इनके ऊपर हावी थी, इनके ऊपर भी, और वो जो तांत्रिक है, वो भी जहाँ पर जन्म लेता है, वो भी बहुत परेशान रहता है। तो ये आत्माएँ हावी थी इनके ऊपर। अब पिछले 3-4 जन्मों के अंदर कई सारी आत्माएँ रिलीज़ हो गई हैं, लेकिन अभी भी 5 से 6 सोल्स हैं ऐसी, जो कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर उग्र हैं। और ध्यान करने में एक विशेष एक जोड़ा है सोल्स का, जो कि इनको परेशान करता है, तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो 5 से 6 सोल्स जो हैं अभी भी उस टाइम की अभी तक मुक्त नहीं हुई हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, मतलब जो प्रताड़नाएं दी गई उनको मारने से पहले, और उसके बाद फिर बहुत उनको यूज भी किया गया मारने के बाद उन सोल्स को। तो वो बहुत ज्यादा उग्र हैं, और वो जो है वही जैसे इनको उग्र रखती हैं और उनके इनको भी दुख देती हैं, और इनके माध्यम से दूसरे लोगों को भी दुख देती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है भाई, इनको जो इनके 7 लोग होते हैं वो क्यों परेशान होते हैं, यानी कि इस जीवन में तो भाई पूछते हैं कि भाई मैं इनका ध्यान रख रहा हूं ना। तो फिर दृश्य ऐसा इमर्ज होने लगता है कि उसी जीवन के अंदर जब ये लोगों को बलि चढ़ा करके फिर जो इनको सोना मिल जाता था, चांदी मिल जाता था, या हीरे जवाहरात इनको मिल जाते थे, तो जो धन होता था, वो धन फिर ये जो है जैसे कभी किसी संदूक में, कभी किसी सुराही में है ना, शर्फियां वो ले जा करके ये व्यक्ति अपने घर जाता था, और घर जाकर के ऐसा दिखाई देता था कि वो अपने पिता को वो धन जो है सौंपता था। तो पूर्व के जीवन में जिसमें ये तांत्रिक के लिए काम करते थे, उस जीवन में इनके जो पिता थे और इनकी जो माँ थी, वो इनके अभी के भाई हैं। मतलब सॉरी, इनके जो पिता हैं पूर्व के जीवन में उनके भाई हैं, और इनके परिवार में बाकी के जितने भी सदस्य हैं, जो सभी सदस्य इन बहन की वजह से परेशान होते हैं, या आसपास के जो रिश्तेदार हैं, वो ऐसा दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन में सब लोग इनके परिवार वाले थे। और सबसे ज्यादा ध्यान इनके भाई को इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो पूर्व के जीवन में इनके पिता थे, और पिता को ही अपना सारा धन ला करके देते थे। तो फिर वो पूछते हैं हीलर से कि भाई, आप गाइड से ये पूछिए कि भाई लड़का अगर धन लेकर के आ रहा है तो भाई भाई हमने रख लिया, पर मैंने तो डायरेक्टली नहीं किया ना परेशान, तो मैं क्यों फंसा हुआ हूं। तो इनके लिए मैसेज ये आता है कि देखिए, पूर्व के टाइम में उस जीवन में आपको पता था कि आपका लड़का क्या काम करता है, आपको पता था सब लोग इससे डरते हैं, लेकिन क्योंकि ये धन इतना ज्यादा ला रहा था, तो उस धन के लालच की वजह से आपने कभी भी इनको ये काम करने से नहीं रोका। आप इनके पिता थे, इसको कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन एज अ फादर अगर आप चाहते तो आप इनको रोक सकते थे। तो जितनी भी आत्माओं का इसने नुकसान किया है, जितने लोगों को मारा है या मरवाया है, वो सभी आत्माएं आपको भी जिम्मेवार समझती हैं इस चीज का कि आपने लालच में अपने पुत्र को गलत काम करने से नहीं रोका, और उसी की वजह से उनकी ऐसी निर्मम हत्याएं हुई। तो और क्योंकि आपने उस धन को एंजॉय किया है ना, गलत काम ये करके गलत काम का धन लाता है, और ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं, आपको पता है, और आप पूरा अपना भरण पोषण कर रहे हो, अपना पूरा परिवार चला रहे हो, उस पे अपनी लैविश जिंदगी जी रहे हो, तो वो जो सारा धन आपने कंज्यूम किया है, उसकी वजह से जो आत्माएं उग्र हैं, वो आपका जो धन है उसके अंदर बरकत नहीं होने देती। और जैसे तैसे बस भोलेनाथ की कृपा है, फिर भी आपके घर में किसी कारणवश, वो कारण आगे बताएंगे क्यों है, तो उसकी वजह से जो है एटलीस्ट ये है कि भी आप लोगों का जो है जो खर्चा पानी है वो चल रहा है, और आपको एक प्रकार से जो है अ, अ, जिंदगी का एटलीस्ट एटलीस्ट निर्वाह कर पा रहे हो आप। लेकिन जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपके, तो बताया गया कि वो सब ने
वो जो धन है उसको यूज किया है, जिसकी वजह से धन की समस्या है, और इसी वजह से वो आत्माएं इनको तो तंग करती हैं, इनको तो व्याधियां दे रही है, और इनके माध्यम से आप लोगों के ऊपर भी ये हाथ उठवाना और तोड़ फोड़ करवाना और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब रखना और आप लोगों के बीच में भी झगड़े लगवाना, तो वो जो आत्माएं हैं उनका प्रभाव इसीलिए आपके ऊपर भी है। इसके अलावा प्यारे भाई और बहनों, जो अंतिम प्रश्न है उस पे भी क्लैरिटी ली और क्लैरिटी इनको मिली, वो ये थी कि अच्छा ये सब परेशानियां हो रही हैं, तो भाई हमारी जो संतान है, मैं समझ रहा हूँ उसके अंदर भी ये इशू होगा, लेकिन फिर भी जानना है कि जो संतान है, जो हमारा पुत्र है, वो 10 वर्षों के बाद क्यों हुआ। भाई अगर कोई ब्लॉकेज थी तो फिर तो या तो होना ही नहीं चाहिए था, फिर हम ऐसे ही रह जाते, बिना बच्चे के रह जाते। तो बच्चा हुआ लेकिन 10 साल बाद क्यों हुआ, इस चीज की क्लैरिटी इनको चाहिए थी। तो इसमें ऐसा आया कि जो यही वाला फिर जो सीन है इसके अंदर ऐसा समझ में आया कि ना बहुत सारे बच्चों की भी जो है बलियां इन्होंने दी हैं, दिलवाई हैं, और उसके अंदर से एक जोड़ा है, ठीक है, मतलब दो ऐसी सोल्स हैं जो कि कपल थे अपने पास्ट लाइफ के अंदर, और कुछ ऐसा हुआ था कि पहले एक इवेंट के अंदर कुछ ऐसा था कि इन्होंने उनको पकड़ लिया था और उनका बच्चा था, ठीक है। तो उनसे उनका बच्चा छीन करके, छोटा बच्चा छीन करके जो है, इन्होंने बच्चे की बलि करवाई थी, और उसके बाद जो है वो पति पत्नी को भी मार दिया गया। तो वो जो दंपत्ति हैं दोनों, वो जो पति पत्नी है, उनकी जो सोल्स हैं, वो जो है इनके यहाँ पे संतान होने नहीं देती, मतलब एक प्रकार से कि खुद वो सोल रूप में तो तंग कर ही रही हैं, लेकिन जिस समय पर वो जीवित थे और उनके सामने जो है उनके बच्चे को मार दिया गया था, तो उन्होंने एक प्रकार से ऐसे उनका श्राप, उनकी हाय लग गई थी कि तुम्हारे खानदान के अंदर कभी तुम्हें बच्चा नहीं होगा और तुम लोग इस चीज से वंचित रहोगे, तुम्हारी वंशावली के अंदर ये दिक्कत रहेगी। तो ये थी, तो उस उनके श्राप का और उन आत्माओं का प्रभाव था परिवार के ऊपर। अब इनका तो विवाह हुआ ही नहीं, है ना, लेकिन अब फिर परिवार के अंदर फिर आप हो, है ना, आप ही पिता थे, है ना, और शायद इनकी जो पत्नी है वो इनकी माँ थी, ये माता पिता थे उनके, तो इनके ऊपर जैसे प्रभाव था उस चीज का, और अम, कि नहीं होगा। तो फिर 10 साल बाद कैसे हो गया, ऐसा हुआ कि जो इनका जो पूरा परिवार है, इनके पूरे परिवार के अंदर केवल और केवल जो भाई सेशन करा रहे थे, उनकी पत्नी जो विवाह करके आई, तो उनकी पत्नी जो है वो हमेशा से और अपने पूर्व के जीवन के अंदर भी शिव भक्तनी रही है। अब जब वो इनके परिवार के अंदर आ गई, तो पहले तो पूरा जैसे प्रभाव आ जाता है, तो पूरे हावी हो जाती है चीज ना, एक बार जीवन पूरा खराब हो जाता है। लेकिन जो पूर्व की इंसान की स्मृतियां होती हैं वो जैसे पुनः जागृत होती हैं, तो उसके चलते फिर जो एक समय आया जिसके अंदर जाकर के वो वापस से, इनकी जो पत्नी है उनका वो पार्ट इमर्ज हुआ, तो इन्होंने वापस से जो शिव हैं उनको अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया, और जैसे शिव जी जो है उनसे जुड़ी हुई साधना करने लग गई, क्लासेस करने लग गई, मेडिटेशन इन्होंने शुरू किया दोबारा से, मतलब जो शिव हैं इनके जीवन के अंदर, इनकी पत्नी के जीवन के अंदर उनके पिता के रूप में आ गए। तो अब जो है उनको वो रेगुलर जो है पूरा जैसे उससे जुड़ा वो क्लासेस वगैरह वो करती हैं, साधना करती हैं, जिसकी वजह से जब वो आई, तो वैसे तो ये होता है कि जब पूरी तरह से जब शिव आपके जीवन के अंदर आ जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है, ब्रह्मचर्य आ जाता है, पवित्रता की धारणा हो जाती है। लेकिन क्या है कि जैसे नया नया वो जुड़े साधना से, वापस जब साधना वापस जीवन के अंदर आई, तो एक बारी के लिए, क्योंकि वंश आगे बढ़ाने की इन लोगों की इच्छा थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो एक प्रकार से जो प्रभाव है ना, उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर जैसे एक शक्ति कवच आ जाता है, तो प्रभाव काफी कम हो गया उनके ऊपर। और गाइड ने ये भी बताया, मतलब जो उनके पास गाइड से मैसेज आ रहा होता है कि तुम्हारे पूरे परिवार के अंदर फिलहाल केवल तुम्हारी पत्नी है जिसके ऊपर सबसे कम प्रभाव है। अब देखो, इनकी जो पत्नी है, जो भाई सेशन करा रहे थे, उन्होंने तो नहीं बताया था कि कौन सी संस्था से जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं या क्या नहीं है या कैसे है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जो थर्ड आई पीएलआर करने वाले जो बहन है, उनको जो है ऊपर से पूरा जो है दिखाया गया कि जो इनकी पत्नी है वो जो है इस मार्ग पे चलती हैं, वो साधना करती हैं, वो प्रयास करती हैं, और उनको ये भी दिखाया गया कि वो प्रयास करती हैं लेकिन उनका योग ठीक से नहीं लगता है। वो बहुत कोशिश करती हैं लेकिन योग नहीं लगा पाती हैं, लेकिन जितना होता है ना, जैसे चार चीजें ना, योग,
क्या ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, है ना? तो वो धारणाएँ करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन जितनी सेवा हो सकती है उतना करती है। पत्नी का भी दिमाग बंद सा ही रहता है, क्योंकि धन को तो उन्होंने भी एन्जॉय किया था ना पूर्व के जीवन के अंदर। ये तो चलो थोड़ी एक कुछ उनको प्रोटेक्शन मिल गई एक बारी के लिए ना, कवच मिल गया तो संतान ये लोग उत्पन्न कर पाए उसके बाद। लेकिन दिक्कत अभी भी है। तो ये चीज़ फिर जो है उन्होंने रिवील करी कि आपकी पत्नी है, वो जाती हैं। उन्होंने जाना शुरू किया तो उसके बाद हुआ ये आप लोग। तो इन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा ही था और उसके बाद ही जो है हमारे को संतान हुई। तो अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है, देखिए, और भी ऑलमोस्ट जहाँ पर भी प्रेत बाधा आती है या फिर जहाँ पर भी ऐसी अतृप्त आत्माएँ जो तंग कर रही हैं, किसी भी कारण की वजह से, अब जो पूर्व में जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता है ना। लेकिन तो अब जो है, जो ये आत्माएँ होती हैं, ये भी बेचारे फँसे होते हैं, तो उनको भी मुक्त तो कराना होता है। तो ऐसे केस के अंदर परमपिता परमात्मा शिव जो है, उनको महाकाल के रूप में साधना या महाकाल के रूप में उनकी शक्ति का आह्वान करना, उनकी जो बाबा की शक्ति के अंदर स्नान करना, कि लाल रंग का प्रकाश बरस रहा है और महाकाल की जो तेज है मेरे ऊपर बरस रहा है, और उससे मैं सारे बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ, और जो भी मेरे आसपास आत्माएं हैं सब काल के पंजे से मुक्त हो रही हैं। इस प्रकार से साधना करनी होती है और उसकी भट्टी करनी होती है। भट्टी करने का अर्थ होता है कि ये नहीं बस एक दो बार सोच लिया, इसी संकल्प में, इसी दृश्य के अंदर, इसी स्मृति के अंदर बैठना होता है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रोज, 2 घंटा एक ही स्थान पर बैठ करके, इसको बोलते हैं भट्टी करना, है ना, टिक करके लगना, साधना करना। तो ये करने से ऐसे मैसेज आया कि जो आत्माएं हैं वो मुक्त होती जाएंगी। लेकिन एक विशेष मैसेज ये आया कि इनके परिवार के ऊपर इतनी ज्यादा उग्र हैं वो आत्माएं, इतना ज्यादा भार है इन लोगों के ऊपर, कि ये अगर योग करने का प्रयास करेंगे तो ये योग कर नहीं पाएंगे। अभी भी करने का प्रयास करते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए दो चीजें जो हैं इनके उसके ऊपर आई, और वो ये थी, पहली चीज ये आई कि इनको सभी को बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाने का, भेजने का आदेश आया। वहां पर अलग अलग प्रकार की आरतियां होती है, जैसे बाबा को जब बाबा की साज सज्जा होती है तो उससे पहले रुद्राभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है बाबा को, और जो है उस समय पर आई थिंक टिकट आप ले सकते हैं, क्योंकि हम भी गए थे तो हमारे साथ में एक मित्र था, तो उसको बोलते हैं गर्भगृह की टिकट लेना, जहां पर बाबा का अंदर बाबा विराजमान है। गर्भगृह की टिकट होती है उस समय की जिस समय पर बाबा जो है उनकी साज सज्जा हो रही है, उससे पहले बाबा को स्नान कराया जाता है ना। तो उसमें कई चीजों से कराया जाता है, आई थिंक हल्दी से होता है, दूध से होता है, एक एक चीज तो हमारे को नहीं पता। तो कराया जाता है, पूरा प्रोसीजर होता है। तो वहां पे जो भी सेवादार होते हैं, पुजारी होते हैं और पुजारन होते हैं, तो वो करते हैं, सारा करते हैं। तो उस टाइम पे गर्भगृह में जाना, और हमें वैसे तो पता नहीं ये अलाउड होता है या नहीं होता है, लेकिन भाई देखो हमने तो कर लिया था, बाबा है तो अब बाबा तो सबके है ना, तो चोरी छुपे भी कर लेते कोई चीजें। तो उस समय पर अलाउड है या नहीं है हमारे को नहीं पता, लेकिन जो हमारे मित्र हैं, जब हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे तो उसने क्या किया था, बाबा को छू लिया था उस टाइम पे, है ना। स्नान करा रहे थे तो उसके अंदर जैसे थोड़ा बाबा को छू लिया था, प्रणाम कर दिया था बाबा को। तो वो पूरी तरह से ना, वो हाइटेंड स्टेट में चला गया था। और वहां फिर वो उज्जैन महाकाल मंदिर से वो दिल्ली गाड़ी चला करके गया था भाई, और पूरा टाइम वो ऐसा था, है ना। वो तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे चल रही है, वो गाड़ी मतलब एक अलग जोन में चला गया था वो, और सब जैसे बाबा करवा रहे हो। तो एक तो जो है जिस समय पर ये हो रहा हो, है ना, अभिषेक हो रहा हो, तो गर्भगृह की अगर टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मिल जाती है वहां पर। नहीं तो आरती के अंदर सम्मिलित रहना है, बार बार जो है आरती 3-4 दिन वहां पे रहें और उसमें वो करें। और भस्म आरती के अंदर अलग से सम्मिलित, भस्म आरती सुबह सुबह होती है, भस्म आरती में भी सम्मिलित होना है और इस आरती के अंदर भी सम्मिलित होना है। और ये वाली आरती के दौरान अगर गर्भगृह में जा पाए, और तो ये विशेष जो बच्ची है, अगर ये जा पाए तो बहुत बहुत जो है फायदा हो जाएगा। अब हालांकि एज ज्यादा है, लेकिन बहन की, लेकिन एक अगर, क्योंकि वीडियो वो देख रहे होंगे, और अगर वो जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगर ये बात बोली गई है या नहीं बोली गई है, तो अभी क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि अगर कोई भी बच्ची होती है जो कि अपने मासिक धर्म में होती हैं, तो मासिक धर्म के दौरान इन आरतियों को अटेंड वो बच्ची नहीं करेगी। तो जैसे अब इनके अपनी पत्नी है, पूरा परिवार जाएगा वहां पे ना, और ये बच्ची, ये वाली बच्ची भी जाएगी जिसके जो मेन दिक्कत है जिसके साथ। तो अगर साइकिल के अंदर हैं तो नहीं जाना है वहां पे। अगर आप चले भी गए, क्या होता है, ये बात विशेषकर हम क्यों बोल रहे हैं, जब आपके ऊपर प्रभाव होता है ना,
तो ऐसी चीजें क्या करती हैं, वो ऐसा असर पैदा कर देती हैं कि आप अगर टाइम नहीं भी आया है तो साइकिल में आ जाते हो आप, है ना? तो अगर आ गए हो तो फिर वेट करना है वहां पे, और साइकिल पूरी होने के बाद फिर जो है जाना है, ठीक है, उस आरती के अंदर, क्योंकि थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि उस दौरान जो है आरतियों में नहीं बैठा जाता। बाबा बाबा महाकाल के सामने तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता, क्योंकि बाबा अगर कोई अगर लॉजिक भी समझे, जानना चाहे, कि कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। देखो ऐसा होता है कि जब ये वाला समय चल रहा होता है ना, तो माताएं बहनें जो होती है थोड़े लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उनका ना क्लेंजिंग हो रही होती है ना, जो भी उनका प्रोसीजर है, प्रकृति ने क्लेंजिंग करने का प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो क्लेंजिंग हो रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है, विशेषकर बाबा महाकाल की जो नगरी है, वहां पर बाबा क्या करते हैं, बंधनों से छुड़ा देते हैं, उनकी शक्ति का प्रभाव ऐसा है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, वो कुछ लोगों से अटैच होती है ना, और बाबा की शक्ति तो काम कर रही है, तो एक बारी के लिए जो दूसरा बच्चा है उससे छूट गई, तो शक्तियां क्या करती है, भागने की भी कोशिश करती हैं, या नया वेसल ढूंढने की कोशिश करती हैं, जो मुक्त नहीं होना चाहती, इधर उधर भागती है, तो जो लो वाइब्रेशन में होता है उस पे आ जाती है ना। इसीलिए एक पीछे कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी किसी मंदिर की ना, कि वहां पे जो इस दौरान जो है माताओं बहनों को जाना मना करते हैं, वो यही कारण होता है वहां पे, जैसे वहां पे थोड़ी तामसिक तंत्र क्रिया थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि वे चीजें भाग रही होती है ना, तो जो लो वाइब्रेशन में होगा या जिसका फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड्स होगा, वो उनको वेसल बना लेते हैं, है ना, कहीं और से छूटे उसमें आ जाते हैं। तो एक हम प्रॉब्लम जो है अपना सॉल्व करने जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ और वो ना हो जाए, है ना। तो एक तो ये आया कि जो ये है, इनको पूरे परिवार को जो है जाना है, और ये बताया गया कि जब इन आरतियों के अंदर ये सम्मिलित होंगे, गर्भगृह के अंदर जाएंगे, तो उस समय जो भी ये 5-6 जो आत्माएं हैं, जो ये बच्चे हैं, उनका भी मुक्त होने का समय बहुत आने वाला है। तो ये बच्चे जो है अपने प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और फिर आगे अपनी आगे की यात्रा पे चले जाएंगे, आगे उनके जन्म हो जाएंगे। इसके अंदर फिर ये भी बोला गया गाइड ने कि अगर ये हो कि ये जाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसका भी सबब ना बने और उसके अंदर अड़चने आ रही हैं, तो वो भी क्या होता है कि भाई, देखो जो आत्माएं जो आपको तंग कर रही हैं, जिनसे आपका हिसाब किताब है, वो जाने नहीं दे रही होती, है ना। तो जो सोल्स है जो नहीं जाने दे रही, तो फिर देखो वैसे तो मेन जो है बाबा के उधर जाएंगे और ये होगा, उससे निवारण होगा। लेकिन अगर जाने भी नहीं दे रही हैं, योग आप कर नहीं पा रहे हो और जाने वो नहीं दे रही हैं, अगर वो नहीं जाने दे रही हैं, तो फिर इनको जो है एक हीलिंग का सेशन, है ना, किसी भी हीलर से, चाहे वो मतलब हमारी टीम की बात नहीं कि हम लोगों से करवाओ, लेकिन जो आकाशिक हीलिंग और जो रीडिंग का सेशन होता है, वो रखवाने के लिए फिर बोला गया कि अगर इतना प्रभाव हो कि आप जा भी ना पा रहे हो, तो फिर वो जैसे हीलिंग करेंगे, तो उससे जो सोल्स है, आउटसाइड हीलिंग होगी, उससे थोड़ी वो शांत हो जाएंगी, फिर आप मंदिर जा पाएंगे, और फिर मंदिर गए, वहां पे मुक्त कराया, फिर उसके बाद फिर साधना अपना करो, तो जो चीज है फिर जो रेजोल्यूशन की तरफ जो है कहानी बढ़ जाएगी। तो ऑल इन ऑल जो है, ये 5-6 आत्माएं हैं, उनको हम मुक्त कराना है। किस प्रकार से, क्यों आत्माएं जीवन के अंदर हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ उजागर हुआ, किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से आत्माएं मुक्त होंगी, कहाँ मुक्त होंगी, है ना, कितना अभी कर पाएंगे, कितना बाद में करना है, ये सारी चीजों की क्लैरिटी जो है, ये जो भाई हैं उनको दी गई। और हम आशा करते हैं कि ये जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, अगर आप भी इस प्रकार की सिमिलर परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं कुछ है, तो उससे आपको कुछ रेफरेंस मिला होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी अपनी लाइफ के अंदर कि क्या क्या एक इंसान कर देता है, और फिर क्या उसके जीवन के अंदर होने लग जाता है। तो कुछ आपके जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके अंदर वृद्धि हुई होगी। तो इसी शुभ संकल्प के साथ, इसी शुभ इच्छा के साथ कि आपका कुछ इससे लाभ हुआ होगा, हमने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।